माई मदर एट 66 बाय कमला दास। पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। वह हल्की नींद ले रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा राख हुई लाश की तरह रंगहीन दिखाई दे रहा था। दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ कि शायद वह दुनिया से दूर चली जाएगी। फिर मैंने बाहर देखा और शीघ्र ही माँ से अपना ध्यान हटा लिया। मैंने युवा वृक्षों को पीछे भागते देखा और देखा कि कैसे मस्ती में खुश होते बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। सबसे पहले जब कवयित्री अपनी बूढ़ी माँ के साथ कोचीन हवाई अड्डे की ओर जा रही होती है और माँ उसके बगल में बैठी होती है, तो वह उन्हें ध्यान से देखती है और उनकी छवि हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वह उनकी तुलना एक शव से करती है। उपमा एक अलंकार है जिसका प्रयोग यहाँ कवयित्री ने माँ के चेहरे और शव के बीच तुलना करने के लिए किया है। जब कवयित्री अपनी माँ का पीला और मुरझाया चेहरा देखती है तो माँ को खोने के भय और पीड़ा से भर जाती है। उनींदे चेहरे और खुले मुंह वाली माँ को कवयित्री शव के समान मानती है। यहाँ कवयित्री उस सामान्य प्रेम और स्नेह को दर्शाती है जो माँ बेटी के रिश्ते में हमेशा मौजूद रहता है। कवयित्री दुखी हो जाती है और अपने नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाने के लिए कार्य की खिड़की के बाहर देखती है। वह अपना उदास मूड बदल लेती है। खिड़की के बाहर का दृश्य जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है। तेजी से पीछे भागते पेड़ और खुशी से खेलते बच्चे जीवन, युवावस्था और उत्साह का प्रतीक है। यह दृश्य कवयित्री को उसके अपने बचपन की याद दिलाता है, जब उसकी माँ भी जवान थी। लेकिन अब माँ को खोने का डर उसे घेर लेता है और यही डर उसे असुरक्षित बना देता है। लेकिन एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ एक गज दूर खड़ी होकर मैंने अपनी माँ को देखा। उसका चेहरा इस प्रकार विवर्ण और पांडु प्रतीत होता था जिस प्रकार जाती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा प्रतीत होता है। मुझे अपना जाना पहचाना दर्द फिर अनुभव हुआ और मेरे बचपन का डर फिर लौट आया। लेकिन मैंने जो कहा वह यही था कि अम्मा, तुमसे जल्दी मिलूंगी। अम्मा। मैं बस मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। कवयित्री जब हवाई अड्डे पर अपनी माँ को छोड़ने जाती है तो यह दृश्य विदाई और जुदाई का प्रतीक बन जाता है। माँ की वृद्ध और थकी हुई छवि कवयित्री के मन को उदास कर देती है। वह अपनी माँ की तुलना सर्दियों के अंत में निकले चांद से करती है जिसका प्रकाश कोहरे और धुंध से ढका रहता है। यह उपमा उसकी माँ के बूढ़े और कमजोर होते व्यक्तित्व को दर्शाती है। माँ को छोड़कर जाने का दुख कवयित्री को अंदर तक तोड़ देता है। उसे अपने बचपन का डर याद आता है, कहीं माँ को हमेशा के लिए न खो दे। पहले यह डर अस्थायी लगता था, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से यह वास्तविक और स्थायी हो सकता है। इतने गहरे दर्द के बावजूद कवयित्री अपनी माँ के सामने आंसू नहीं बहाती। वह खुद को मजबूत दिखाती है और मुस्कुराते हुए अलविदा कहती है, फिर मिलेंगे अम्मा। इस तरह कवयित्री अपना दुख छिपाकर अपनी माँ को यह भरोसा और संदेश देती है कि जैसे वह जीवन का आनंद ले रही है, वैसे ही उनकी माँ को भी खुश रहकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।